बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम रैंडम वेरिएट जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। At the end of this lecture, you would be able to understand the following objectives. At first, you would be able to develop the understanding of generating the random samples that is actually required from any specified distribution as input to a simulation model। तो जो भी हमने सिमुलेशन मॉडल बनाया होता है उसको जब हमने इनपुट स्पेसिफाई करनी होती है किसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके लिए हमें जो रैंडम सैम्पल्स जनरेट करने हैं हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास इंटरवल टाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मुझे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएट्स जो हैं या रैंडम सैम्पल्स जो हैं वो जनरेट करने हैं। सो हम उस मेथड को पढ़ेंगे कि हम किस तरह से उनको जनरेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। लाइक आर इज द random variable that is uniformly distributed with interval of 0 to 1 and that is also IID, independently identically distributed। तो हम उन्हीं रैंडम नंबर को जो हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिएट किए थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ा था, उसी से नेक्स्ट वन स्टेप जो है आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे और उसी पॉइंट को यूज़ करते हुए हम रैंडम वेरिएट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे जो कि हमारी सिमुलेशन मॉडल की इनपुट के लिए यूज़ किए जाएंगे अल्टीमेटली। सो इस पर्पज़ के लिए हम कुछ रैंडम वेरिएट्स को जनरेट करने की टेक्निक्स पढ़ेंगे। लाइक इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टेक्निक है, कन्वोल्यूशन मेथड है, कंपोजिशन मेथड है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। सो हम इन मेथड्स के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से रैंडम नंबर जनरेशन को यूज़ करते हुए रैंडम वेरिएट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं बाय लर्निंग और ऑब्जर्विंग और यूजिंग दीज रैंडम वेरिएट्स टेक्निक्स। सो लास्ट लेक्चर एज आई टोल्ड बिफोर हमने यूनिफॉर्म सूडो रैंडम नंबर्स के बारे में पढ़ा था और किस तरह से जनरेट करते हैं उसके हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे लाइक LCGs और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव LCGs पढ़ा था, मिड स्टेयर मेथड पढ़ा था एंड सो ऑन। इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलरली हम दो सूडो रैंडम नंबर्स को यूज़ करेंगे टू जनरेट द एवरीथिंग एल्स जो आपको रिक्वायर्ड है। लाइक यू जस्ट नेम द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी विल जनरेट इट। Either you want to generate exponential distribution, then we will generate exponential distribution random variable. If you want to generate the uniform distribution random variable, then we will be able to generate the uniform distribution random variable. So the idea behind this, we have to find the proper trick or the algorithm and then we can go off. So this is how we drive actually the simulation, like one dimensional random variable, two dimensional random variable, time series method, जो भी आप जिसके रैंडम वेरिएट जनरेट करना चाह रहे हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। सो हियर इज द ओवरव्यू एंड द गोल ऑफ दिस लेक्चर इज टू जनरेट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स और द observations like variates from other distribution even the stochastic processes। like जो हमने रैंडम वेरिएट्स जनरेट करने हैं वो हम किस तरह से अदर डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द रैंडम नंबर। तो जो हमने रैंडम नंबर जनरेट किए हैं उसको हम उस डिस्ट्रीब्यूशन के कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे रैंडम नंबर को और देन उस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम रैंडम वेरिएट्स जो हैं वो जनरेट कर लेंगे। और इस जनरेशन के लिए जो स्टेप्स हैं जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कन्वोल्यूशन मेथड है, कंपोजिशन मेथड है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन मेथड है एंड सम अदर स्पेशल मेथड्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपके सैम्पल्स को जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और द इन्वर्जन मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है जी, द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक दैट कैन बी यूज to sample from the exponential, uniform, variable, triangular distribution and from the empirical distribution। like आप exponential distribution, uniform, variable, triangular, normal, even though empirical, continuous empirical distribution और discrete empirical distribution को यूज़ करते हुए इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की मदद से आप वेरिएट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं इन सब डिस्ट्रीब्यूशन के।
So computationally it is the most straightforward but not always the most efficient rate. तो ये बहुत straightforward method है लेकिन it's not the most efficient technique as well. So ऐसी distribution जिनका आप closed form solution बना सकते हैं उसके आप वेरिएट जो है यूजिंग द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और इन्वर्जन टेक्निक आप जनरेट कर सकते हैं. तो ये इस का फ़ायदा है. अगर जिसका क्लोज फॉर्म सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है देन आप न्यूमेरिकली उसको सोल्व करते हैं और देन आप उसके जो वेरिएट्स हैं वो जनरेट करते हैं. सो हियर द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम दैट इज लेट्स से एक्स रैंडम वेरिएबल बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद सी डी एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो जो एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है उसकी सी डी एफ है एफ ऑफ एक्स. देन we can say the f of x जो है हमारे पास CDF of x random variable is actually uniformly distributed of the interval of 0 to 1. So here's the proof. Let y is equal to f of x. So we simply substitute f of x is equal to y and suppose that y has the CDF of g of y. सो y जो हमारे पास है जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम रैंडम वेरिएट जनरेट कर रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम की मदद से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से एक्चुअली जनरेट करेंगे. सो सपोज कि y जो है हमारे पास इस द सी डी एफ जो y हमारे पास फंक्शन है रैंडम वेरिएट उसका सी डी एफ जो है वो g ऑफ y है. सो g ऑफ y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इज इक्वल टू y बाय डेफिनेशन. It's simply by definition g of y CDF of y is equal to probability of y that is less than is equal to y. It's again by definition. So now substitute the value of y that is f of x less than is equal to y and now simply taking the inverse of this thing. Like आप यहाँ से f of inverse जब x आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो देन x जो है लेस देन इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा. सो लेट्स से अगर ये मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे मेरे जो नंबर्स हैं वो सब इसमें लाइट आ रहे हैं. लेट्स से मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और द एरिया अंडर दिस सेक्टर. 0 से 1 मेरे पास रेंज है तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेरा टोटल 0.75 की क्या हो रही. सो इसका आंसर जो मेरे पास 0.75 ही होगा बाय द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सो x जो मेरे पास रैंडम वेरिएबल है इज लेस देन इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y. mean probability of x less than is equal to 0.75 is equal to probability of 0.75. and again by definition of probability of x less than is equal to f inverse of y, f capital F of f inverse of y, and this inverse will cancel out this term, then it's equal to the y. So we simply prove that the y is equal to the f of x. So what we can do next, simply take the inverse of the distribution function and then calculate the random variate like this. So in the above definition we can define the inverse CDF by f inverse of y is equal to x, or you can say f of x is equal to y. So हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इनवर्स जो है वो ले रहे हैं. सो f इनवर्स ऑफ y that is also equal to x, minimum of x for f of x, CDF of f of x greater than is equal to y, and we know that the y range is lie between 0 to 1. So this representation can be applied to any continuous discrete or mixed distribution function और मिस डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ, यहाँ पे मेरे पास एच टी वैल्यूज़ हैं और ये मेरे पास रैंडम सैम्पल्स जो हैं, रैंडम नंबर्स जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं. सो ये मेरे पास उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम सैम्पल की जो कि 0 से 1 है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ. मीन y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू 0.9. वी नो दैट y इज इक्वल टू f of x, और ये लेट्स से हमारा जो रैंडम सैंपल है वो 0.9 है. सो y इज इक्वल टू 0.9. तो हम इसको ये जो CDF फंक्शन है f of x का, इसके ऊपर इसको जो फॉल करके डाउन मूव करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 3. मीन x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3. तो ये मेरे पास रैंडम वेरिएट आ जाएगा. सो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रैंडम सैंपल्स को इनवर्स लेते हुए हम उसका वेरिएट जो है वो जनरेट कर रहे हैं. तो हमें जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का CDF फंक्शन और क्लोज फॉर्म अवेलेबल होगी हम उसके थ्रू
रैंडम वेरिएट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो हाउ डू वी यूज दिस रिजल्ट? सिंपली जनरेट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, लेट्स से u और r। आप इसको u से भी डोनेट कर सकते हैं, r से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। And we know that f of x is the CDF of the function that is equal to u, means the random variable f inverse of u is equal to x has the same type of distribution, जो कि by theorem मैंने इसको prove किया। So here is the inverse transformation method for generating the random samples of x having the CDF of f of x। तो ये मेरे पास uniformly distributed का u is equal to f of x का कर्व है। तो सिंपल इस यूनिफॉर्म जो हमारे पास रैंडम सैंपल है फॉल करते हुए हम रैंडम वेरिएट्स जो है वो जनरेट कर लेंगे। सो अगेन नोट डाउन द प्रोसीजर फॉर द इनवर्स ट्रांसफॉर्म टेक्निक। First, you have to compute the CDF of the desired random variable, that is the x. Then set that distribution function f of x is equal to r on the range of x. And then solve the equation of x of x. F of x is equal to r for x in terms of r. And then generate as needed uniform random number like r1, r2, r3 up to infinity and compute the desired random variate by using this simple term, that is x of I is equal to f inverse of r I random variable. So here is the example. सबसे पहले हम exponential distribution example लेते हैं। We know that from previous classes the probability density function PDF of exponential distribution is lambda e raised to power minus lambda x, where x is greater than or equal to 0 and its value is 0 when x is less than 0. And the cumulative distribution function or the CDF of exponential distribution is 1 minus e raised to power minus lambda over x. Simply आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हमारे पास इसका CDF फंक्शन आ जाएगा। And we know that the expected value of exponential distribution is 1 over lambda, where 1 over lambda is the mean inter-arrival time. So हमने generate करनी है values x1, x2, x3 that has the exponential distribution. So हम क्या करेंगे, f of x, that is the CDF of exponential distribution, is 1 minus e raised to power minus lambda x, and x is greater than 0. And then substitute this term is equal to r, mean f of x is equal to r by the procedure for x. तो ये मेरे पास यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे जो मेरे पास है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर लैम्डा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस आर, और x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर लैम्डा टाइम्स द नेचुरल लॉग ऑफ r. हाउ दिस इक्वालिटीज विल कम फ्रॉम? सिंपल, आपने यहाँ पे f ऑफ x को r के बराबर पुट किया है और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स हो गया। इस वन को आप अदर इक्वालिटी की साइड पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। देन आप नेचुरल लोड लें ऑन बोथ साइड लाइक दिस, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी और नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है हमारे पास 1 के बराबर है। सो एक्स जो है हमने इन टर्म ऑफ एक्स इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, तो सॉरी इंटीग्रेट कह रहा हूँ, इन टर्म ऑफ एक्स हमने इसको कंप्यूट करना है। तो एक्स जो है वो मेरे पास हो जाएगा माइनस 1 ओवर लैम्डा, ये लैम्डा इधर मूव कर जाएगा, माइनस 1 ओवर लैम्डा, माइनस भी इधर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस आर। And now from uniform distribution we know that the interval ranges lie between 0 to 1. वो वैल्यूज जो वो रैंडम सैंपल जो इस रेंज में लाइट आ रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम हो रही या 1 हो रही, 0 से 1. सो 1 माइनस आर इज द again random sample and 1 minus r is again lie in this interval, so that we can simplify this equation or this form into as simple r. So this is the alternative way to write 1 minus r to r over the range of uniformly distributed 0 to 1, and we can use this formula for generating the random variate of exponential distribution using Microsoft Excel. So यहाँ पे मैंने एक्सेल के अंदर 200 रैंडम वेरिएट्स जो है वो जनरेट किए हैं, जो कि इस राइट साइड पे टेबल के अंदर शो किए गए हैं। और ये मेरे पास एक्स आई का फार्मूला था, दैट इज माइनस 1 ओवर लैम्डा नेचुरल लॉग ऑफ आर आई, and where we know that CDF of exponential distribution is 1 minus e raised to power minus lambda x. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने लैम्डा की वैल्यू को 1 अज्यूम किया।
So by using this formula, we can generate these uniform distribution random samples, और हमने इस random sample की basis पे exponential distribution के random variates जो है वो generate किए हैं by using this formula. तो ये एक्सेल के अंदर आप ये वैल्यूज़ को जब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं मतलब रैंडम वेरिएट्स की जनरेट हो जाएंगी फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. वी नो दैट द पीडीएफ ऑफ uniform distribution is 1 over b minus a, where h is greater than or equal to a and less than or equal to b, and its value is 0 otherwise. And the CDF of uniform distribution is 0 if x is less than a, and its value is 1 if x is greater than or equal to b, and x minus a over b minus a if x is lie between the range is greater than or equal to a and less than b. So we can simply solve this term for x. So x minus a over b minus a is the CDF function of uniform distribution, that is substituting is equal to r, and for solving x we get x is equal to, ये term आपकी इस साइड पे चली जाए, a plus b minus a over b minus a times r. So this particular equation will be used for generating the uniform random variate, and these term are actually known from our previous lecture, जो कि हमने previous lecture में already cover कर ली हुई हैं. Okay, let's move to the Weibull distribution. So Weibull distribution का जो हमारे पास फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, that is बीटा ओवर अल्फा रेज टू पावर बीटा टाइम एच बीटा माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एच ओवर अल्फा टाइम रेज टू पावर बीटा. सो यहाँ पे अल्फ़ा जो है डेट इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा. इन पर्टिकुलर सेंस अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा नहीं लिखना चाह रहे तो आप यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच रेज टू पावर बीटा भी लिख सकते हैं. एच बीटा माइनस 1 बीटा, और ये अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है लैम्डा बीटा. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. एंड वी नो दैट अल्फा इज द स्केल पैरामीटर एंड बीटा इज द शेप पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये मेरे पास पीडीएफ फंक्शन है वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसका सीडीएफ फंक्शन जो है वो मेरे पास है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच ओवर अल्फा रेज टू द पावर बीटा वेयर एच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस टर्म फॉर एच, और इस सीडीएफ को हमने आर के बराबर किया, 1 minus e raised to power minus h over alpha raised to power beta. So simply taking the natural log for solving for h in term of r yield. जब आप इसका नेचुरल लोड लेंगे तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी h इज इक्वल टू अल्फा माइनस नेचुरल लोड ऑफ 1 माइनस r रेज टू पावर 1 ओवर बीटा, एंड वी कैन आल्सो राइट इट एज माइनस नेचुरल लोड ऑफ r. सेम जो मैंने एक्सप्लेन की थी फॉर प्रीवियस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वही आपके यहाँ पे भी लाई करेगी. लाइक अगर मेरे पास बीटा जो है वो इक्वल टू 1 हो जाए यहाँ पे, देन योर वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगी. मीन दिस इज द वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरलाइज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी. इसको जब 1 को इस साइड पे मूव करें, डेट इज r माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एच ओवर अल्फा रेज टू पावर बीटा. जब हम इसका नेचुरल लोड लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस नेचुरल लोड ऑफ r माइनस 1 इज इक्वल टू एच ओवर अल्फा रेज टू पावर बीटा. सो यहाँ पे जो मेरा माइनस का साइन था वो दूसरी तरफ अदर साइड पे मैंने मूव कर दिया. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं फॉर इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस 1 रेज टू द पावर 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू एच ओवर अल्फा. सो यहाँ से मेरे पास एच क्या होगा, डेट इज अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस आर रेज टू पावर 1 ओवर बीटा.
ओके, अब हम बात करते हैं ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की। और नाउ कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल ऑफ x दैट हैज द pdf ऑफ दिस फंक्शन एंड द cdf ऑफ दिस फंक्शन. So from previous classes we know that the pdf and cdf of triangular distribution in generalized form, like 2 times s minus a over b minus a over c minus a, and 2 over c minus h over c minus b times c minus a when h is greater than b and less than or equal to c, and for this h is greater than or equal to a and less than or equal to b, and this one is the cdf and this one is the pdf. यहाँ पे जो मेरे पास ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके पैरामीटर है 0 1 एंड 2. लेट्स से ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास c है. आप जब इस वैल्यूज को a b c की पुट करेंगे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये पीडीएफ और ये सीडीएफ का फंक्शन बन जाएगा. सिंपल लेट से यहाँ पे जब मैं x हमने फाइंड आउट करना है, x माइनस a 0 है, तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी x माइनस 0 स्क्वायर ओवर b की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस 0 और c माइनस a की वैल्यू है 2 माइनस 0. तो ये मेरे पास क्या फॉर्म बन गई, x स्क्वायर ओवर 2 और ये वही है when h is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. सिमिलरली जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को तो आपके पास यही फॉर्म आएगी. तो ये मेरे पास CDF आ गया. सो फॉर h ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1 मेरे पास जो r है वो बराबर होगा h स्क्वायर बाय 2 के. सिंपल हमने जो CDF फंक्शन है यहाँ पे उसको r के बराबर रखा क्योंकि यहाँ पे दो मेरे पास इंटरवल्स आ रहे हैं ट्राइएंगुलर की सूरत में. सो ये मेरे पास फर्स्ट रेंज होगी और सेकंड रेंज में h फॉर दिस साइड. ठीक है, व्हेन h इज लेस देन इज इक्वल टू 1 and greater than is equal to 0 and when h is greater than is equal to 1 and less than is equal to 2, तो ये उसके लिए मेरे पास रेंज आ गई. इसको हमने r के बराबर रखा है. सो दिस कैन बी जनरेटेड बाय in terms of h is equal to 2r square root when r is greater than is equal to 0 and less than is equal to 1 by 2 and 2 minus 2 times 1 minus r or square root when r is greater than 1 by 2 and less than is equal to 1. तो ये मेरे पास ट्राइएंगुलर है टोटल. तो ये मेरे पास इसका हाफ है और ये हाफ इसका राइट साइड पे. सो ये किस तरह से आया इसको हम सोल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे आप देखें r जो है वो मेरे पास है h स्क्वायर और 2 है, तो ये 2r जो है मेरे पास h स्क्वायर हो जाएगा. सो h जो है वो मेरे पास हो जाएगा 2r स्क्वायर रूट है. और ये जो सेकंड मेरे पास इक्वेशन है वो किस तरह से आई है जी, इसमें हम कर लेते हैं इसको सोल्व. डेट इज 2 माइनस h स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू r 1 माइनस r. ठीक है, ये टर्म इधर चलेगी पॉजिटिव हो रही है, ये टर्म इधर आई तो नेगेटिव हो रही. सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब इस 2 को पहले यहाँ पे हम स्क्वायर रूट जो है वो ओपन कर लेते हैं और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2 माइनस h यहाँ पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस r और ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आ गया लाइक दिस. सिंपल 2 को यहाँ पे मूव कर दिया और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से 2 माइनस h मेरा बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस r के और यहाँ से h आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस r ओवर स्क्वायर रूट. ठीक हो गया. सो ये मेरे पास यहाँ पे h के अगेंस्ट ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की रैंडम वेरिएशन जनरेट करने की वैल्यूज आ गई. बट यहाँ पे हम 1 माइनस r को r के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है तो यहाँ पे 1 माइनस r जो है हम इस टोटल 1 में से r जो रैंडम वेरिएबल माइनस करते हुए ये एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. बट फॉर द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन
जो हमने पीछे पढ़ा, या वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल थे, जो भी वैल्यू इस रेंज में लाइट रहेगी वो 0 से 1 के दरमियान है। बट इस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस हाफ ट्रायंगुलर को और इस हाफ ट्रायंगुलर को सेपरेटली सोल्व किया। दैट्स वाई यहाँ पे 1 माइनस आर जो है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। सो हियर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज this particular case like triangular distribution, we cannot replace the 1 minus r as r, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को जैसा हमने यूनिफॉर्म मतलब प्रीवियस एग्जांपल में एक्सपोनेंशियल और वेबल के अंदर रिप्लेस किया था, उसको हम यहाँ पे इस तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज जो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स हैं देज आर लेस देन द हाफ, और द केस ऑफ रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन द हाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो लेस देन द हाफ है और ग्रेटर देन द हाफ है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको आर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे अब मेरे पास एक और इन्वर्जन मेथड की मदद से डेंसिटी फंक्शन गिवन है, इसको हमने यूज़ करते हुए रैंडम वेरिएट जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन के जो है वो बिल्ड करने हैं, और इसके जो पीडीएफ है वो मुझे यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले तो मुझे इसकी CDF जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर PDF के साथ मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर रेंज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0.4। सो मैं सबसे पहले इसको 0 से x इंटीग्रेट कर लूँगा, और जो फंक्शन की वैल्यू है डेट इज़ 45/16 टाइम्स u इंटू डी यू। मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए x है तो यहाँ पे u डी यू कर रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 45/32 h स्क्वायर ओवर 2, ये मेरे पास 16 था, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32, और रेंज जो है मेरे पास 0 से h है। तो ये मेरे पास फर्स्ट CDF फंक्शन आ गया फॉर इस पर्टिकुलर रेंज। अब हम सेकंड जो रेंज है 0.4 से 0.8, इसके लिए CDF फंक्शन जब वो ड्राइव करेंगे तो ये मेरे पास CDF फंक्शन है। लेट्स से इसको हम यहाँ पे दोबारा राइट कर लेते हैं, f of x इज इक्वल टू 0 to 0.4 45/16 u du प्लस 0.4 to h 27/16 du। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, डेट इज 45/16 h स्क्वायर, लाइक यू कैन से u स्क्वायर ओवर 2, और इसके अंदर वैल्यू है 0.420 प्लस, अब हम सेकंड यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये मेरे पास हो जाएगा 27/16 u 0.4 से h। अब इसमें जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो बन जाएगी 7.2/32, इसमें सिंपल 0.4 और स्केल लिया, मल्टीप्लाई किया 45 से तो 7.2 आ गया, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 प्लस 27/16 माइनस यहाँ पे ये x आ जाएगा और ये होगा 10.8/16। ठीक हो गया सिंपल। यहाँ पे पहले एक दफ़ा x सब्सिट्यूट किया, फिर एक दफ़ा 0.4 सब्सिट्यूट किया, तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया 27/16 x माइनस 9/20। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड जो रेंज थी इसके लिए मेरे पास ये CDF का फंक्शन आ गया। अब जो थर्ड रेंज है मेरे पास इस PDF के लिए 0.8 से 1, इसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना है सो डैट मैं CDF फंक्शन जब बिल्ड कर लूँ तो अगेन हम स्टार्ट 0 से ही करेंगे अप टू h तक जम जाएंगे। सो यहाँ पे इस फॉर्म को हम अगेन यहाँ पे नोट कर लेते हैं।
तो ये मेरे पास है 0 से 0.4 45/16 u du प्लस 0.4 से 0.8 27/16 du प्लस 0.8 से अप टू h और इसका वैल्यू है मेरे पास 5 - 5 u du। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म के लिए इंटीग्रेशन मेरी हो जाएगी 45/16 u स्क्वायर ओवर 2 0 से 0.4 प्लस 27/16 u अप टू 0.4 to 0.8 प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन 5u - 5/2 u स्क्वायर अप टू 0.82h। ठीक हो गया। अब हमने सिंपल इसके अंदर इन सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये वाली फॉर्म आ जाएगी 7.232 प्लस इसमें जब 0.8 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया 21.6/16 माइनस जब 0.4 सब्स्टिट्यूट किया तो 10.8/16 प्लस 5h माइनस 5/2 h स्क्वायर और जब इसमें 0.8 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 3.2/2। तो मेरे पास जो फंक्शन बन जाएगा f ऑफ h का दैट इज -5/2 h स्क्वायर प्लस 5h माइनस 3/2। इन सब को आप सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें इसकी CDF की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे PDF को जो डेंसिटी फंक्शन था PDF को यूज़ करते हुए CDF जो है वो जनरेट कर लिया फॉर दिस पर्टिकुलर PDF फंक्शन। अब हमने इसकी इनवर्स लेते हुए S टर्म्स के अंदर इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है सो डैट कि हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की मदद से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। सो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया था। अब हम सिंपल इस PDF को जो हमने CDF निकाली है इस PDF से इसको इक्वल टू पुट करना है सिंपल R के या X के या U के कर लेते हैं या R के कर सकते हैं या U के कर लें या जो भी आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना चाहें। U मीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, R मीन रैंडम वेरिएबल जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो सोल्व फॉर X इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ U। तो फर्स्ट जो मेरे पास है 0 से 0.4 तक की रेंज थी और उसके लिए जो मेरी वैल्यू आ रही है 0.225। तो जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो इस रेंज का हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या x की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी दैट इज 0.225। सेम फॉर द केस ऑफ सेकंड, इसमें 0.225 से हम नेक्स्ट 0.9 तक जा रहे हैं ये एंड देन फाइनली हम 0.9 से 1 तक जा रहे हैं। तो ये मेरे पास इसका CDF का फंक्शन का ग्राफ जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो अब ये h की टर्म में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट वाली जो टर्म है ये मेरे पास CDF है जो हमने कैलकुलेट की थी प्रीवियसली, इसको मैंने u के बराबर लेट किया है। सो यहाँ से h जो है वो मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32/45 u। सिंपल इस टर्म को हम इधर मूव कर रहे हैं और ये h स्क्वायर रूट से कैंसिल करके h की टर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो जब हम सेकंड फंक्शन जो है
दैट इज 27/16 माइनस 9/20। इसको लेट कर लेते हैं यू रे, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एट्स जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/27 यू प्लस 4/15। तो ये कैसे आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एफ ऑफ एच फंक्शन है दैट इज 27/10 x माइनस 9/20 इज इक्वल टू u। सो यहाँ पे हमने x निकालना है, तो कैसे आएगा, सिंपल हम यहाँ से कर लेते हैं 27/10 x इज इक्वल टू म्यू प्लस, सॉरी ये u है, इट्स नॉट म्यू, 9/20 इट्स अ u, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। सो यहाँ से अब मेरे पास x जो है वो हो जाएगा 16/27 u प्लस 9/20 टाइम 16/27। इस टर्म को हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो x मेरे पास आ जाएगा 16/27 u प्लस 144/540। सो x आ गया मेरे पास 16/27 u प्लस 4/15। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ x। ठीक हो गया। अब लास्ट में जो हमारी रेंज है 0.9 से 1, इसके लिए हम, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था CDF का, इसको u के बराबर लेट किया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सिंपल सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 से 1 रहनी है, तो हम इसको प्लस की सेंस में नहीं ले सकते, अदरवाइज हमारी जो x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, बट ग्रेटर देन है 0.8 के, जो कि ये रीजन लाई कर रहा है। दैट्स वाई हम x की वैल्यू माइनस लाइक 1 माइनस 2 टाइम 1 माइनस u/5 स्क्वायर रूट जो है वो लेट करेंगे, एंड देन हम इसके इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जो मतलब इसको मेथड को यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन के लिए रैंडम वेरिएट जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो चलें इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स है -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3/2 इज इक्वल टू u। सो यहाँ से हम इसको इस तरह से कर लेते हैं -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू u प्लस 3/2। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फॉर बोथ साइड -2/5, ताकि हम इस टर्म को फर्स्ट डिग्री जो है इसका बना सकें, ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। सो ये मेरे पास हो जाएगा -2/5 इंटू -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस -2/5 इंटू 5x इज इक्वल टू -5/2 u -5/2 टाइम्स 3/2। ठीक हो गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 5 इस 5 से आउट हो गया, और ये वाली टर्म मेरी इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई। सो मेरे पास जो इक्वेशन बची डेट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये 2/5 है, 2/5 से कर दिया ना, तो ये हाँ, तो ये 2/5 माइनस 2/5 u माइनस ये भी 2/5 है, ये 2 इस 2 से कटेगा 3/5। इसको नीट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया था।
सो ये है मेरे पास -2/5 का है ना, तो -2/5 u -3/2 टाइम्स 2/5। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये आ गया -2/5 u -3/5। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है इसकी आ गई। अब हमने इसका स्टेज जो है वो कंप्लीट करना है, तो हमने इसका हाफ करना है इस टर्म का। तो 2 का हाफ जो हमारे पास 1 होगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी h² -2h -2h +1 is equal to -2/5 u -3/5 +1। तो बोथ साइड हम +1 जो है वो ऐड कर देंगे। अब ये जो मेरी टर्म है डेट इज इक्वल टू h -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5 u, और ये आ जाएगा मेरे पास -3 + 5 that is equal to let's say -3/5 +1। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म जो है मेरी बन जाएगी h -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5 u माइनस ये +2/5 हो जाएगा। -3/5 +1 जब करेंगे तो ये टर्म छोटी है, ये बड़ी है, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो इधर से हम 2/5 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 2/5 जब कॉमन लिया तो 1 - u h -1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस ये इससे कैंसिल आउट। सो h इज इक्वल टू 1 ± 2 1 - u/5। तो ये मेरे पास h की टर्म में वैल्यू आ गई, जो कि हमने यहाँ पे नोट की हुई। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को, अब इसका एल्गोरिथम जब नोट किया तो ये कुछ इस तरह से बन गया। फॉर u लाई बिटवीन द 0 to 0.225 इज व्हेन, जब हमने सेट किया h को 32/45 टाइम्स u ओवर स्क्वायर रूट, देन आपका जब रैंडम वेरिएबल इस रेंज में लाई करेगा तो हम सेट कर देंगे h को दिस वैल्यू, और जब हमारा रैंडम वेरिएबल जो है इस रेंज में लाई करेगा तो हम ये वैल्यू सेट करेंगे, सो डैट कि हमारे जो रैंडम वेरिएट है इस पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन के जनरेट हो जाए। तो यूजिंग दिस फार्मूला आप एक्सेल में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम एक्सेल में इस फार्मूले को यूज़ किया तो ये मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स जो है वो जनरेट हो गए, और देन हमने इसके इस एक्सेल के फार्मूले को यूज़ करते हुए जो कि यहाँ पे हमने एल्गोरिथम बनाया है इस पर्टिकुलर CDF के लिए, ये देखिए मेरे पास इसका CDF फंक्शन आ गया, ये देखिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन को। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कि हम किस तरह से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को यूज़ करते हुए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के जो मतलब वेरिएट्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। मूव करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बताऊंगा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इन द डिस्क्रीट सेंस। लेट्स से कि मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू 2 जो है डेट इज इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू 5 इज 1/4। मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ h 3/4 जो है वो मेरी बराबर है जब h की वैल्यू 2 है, और मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू 5 है जब मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो रही 1/4। कैसे 1 में से माइनस करेंगे 3/4 तो मेरे पास इस पर्टिकुलर रेंज की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। सो एल्गोरिथम हम इसका क्या बनाएंगे, generate the uniformly distributed random variable. If uniformly distributed random variable lie between this range, then set h is equal to 2.
इफ द रैंडम वेरिएबल लाई बिटवीन दिस रेंज देन सेट एस इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो हम इसको ये वैल्यूज असाइन करेंगे। तो जोन सा भी रैंडम वेरिएबल आपका इस पर्टिकुलर रेंज में लाई करेगा तो हम उसके लिए एच की वैल्यू 2 सेट करेंगे। सेम इज द केस अगर वो इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करेगा तो उसकी वैल्यू 5 सेट करेंगे। तो ये उसकी जनरलाइज फॉर्म है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू पी ऑफ आई सब ऑफ आई सबस्ट्रेट ऑफ आई, जबकि आई जो है वो हमारे पास 1 2 3 अप टू एम तक है। तो अगर हम इसका एल्गोरिथम लिखें तो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करेंगे एंड देन ट्रांसफॉर्म करेंगे u इंटू एच एज फॉलो। सो u मेरे पास रैंडम वेरिएबल है। So, अगर मेरा रैंडम वेरिएबल लाई करेगा बिटवीन दिस वैल्यू j-1 और लेस देन होगा j के, तो मीन x जो है वो मेरा x i के बराबर होगा। हाउ, अब यहाँ पे जो मेरा ये फंक्शन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ f3/4 और ये मेरे पास है f ऑफ 1। सो अब जब मेरी वैल्यू लाई आ रही है बिटवीन दिस रेंज लाइक 3/4, मतलब 1 में से हम जब माइनस कर देंगे इस 3/4 के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को तो मेरे पास इस रीजन की वैल्यू आ जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। रैंडम वेरिएबल जब लाई करेगा प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट इज द समीशन ऑफ ईच आई इज इक्वल टू 1 अप टू j-1 एंड लेस देन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 अप टू j प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। सो ये मेरे पास जो टर्म बन रही है वो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लेस देन इज इक्वल टू एच आई जो है ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे j की टर्म है तो ये मेरी j वाली टर्म है और ये मेरी j-1 है तो ये मेरे पास j-1 है। तो जब हम इसमें से इस पर्टिकुलर हायर को लो में से माइनस करें तो मेरे पास इस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी जो उसको हमने सेट किया है h इज इक्वल टू एच ऑफ आई। हम इस मेथड को इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए जो रैंडम वेरिएट्स हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के जनरेट करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए मैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। इसका पैरामीटर जो है वो मेरे पास p है और इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 लाई कर रही है। We know that the probability mass function of geometric distribution from previous lecture, probability of x is equal to I is equal to p times q raised to power I minus 1, where I is greater than is equal to 1 and q is equal to 1 minus p। x जो है वो हमारा IID trial है until the first success। So each trial has p of success, probability of successes। So using the complementary law f of I is equal to as probability of x less than is equal to I, complementary law के मुताबिक हम इसको इस तरह से ले सकते हैं 1 minus p probability of x greater than I। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट आइथ ट्रायल जो है आर द फेलियर उसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेलियर की। तो ये जो मेरी टर्म है वो बन जाएगी 1 minus q raised to power I। So simply we can compute the closed form expression for f inverse of u। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए अब x की टर्म में सोल्व करेंगे। सो x इज इक्वल टू j होगा तब इफ एंड ओनली इफ जब रैंडम वेरिएबल u जो है हमारा लाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल लाई करेगा बिटवीन दिस रेंज f ऑफ j-1 ऑफ f ऑफ j। ये वही टर्म है जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में बताई है। दिस वन इज द f of j, दिस वन इज f of j-1। सो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और इसकी वैल्यू 1 minus q raised to power I है तो ये यहाँ पे 1 minus q raised to power j आ रही इन टर्म्स ऑफ j है ये फंक्शन, u हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और ये j-1 है तो यहाँ पे भी जब ये j है तो ये j-1 होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 minus u is greater than is equal to q raised to power j less than q raised to power j-1। तो जब हमारी j की वैल्यू इंक्रीज करेगी सो q j की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। सो x जो हमारा रैंडम जो वेरिएट हम जनरेट कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ q raised to power j व्हेन इट इज लेस देन इज इक्वल टू 1 minus mu। तो हम यहाँ पे नेचुरल लॉड जो है वो अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड और इसको जब हमने सोल्व किया तो ये मेरी टर्म आ गई और जे जो है वो मेरे पास एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 minus u ओवर
नेचुरल लॉग ऑफ क्यू जो है वो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी एंड दिस टर्म इज द राउंड अप फंक्शन मीन जो भी वैल्यू आएगी उसको वो राउंड अप करके शो किया जाएगा क्योंकि हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सो एक्चुअल में आप इस फार्मूले को यूज करते हुए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रैंडम वेरिएबल जो है वो जनरेट कर सकते हैं और ये फार्मूला उसमें यूज होगा। थैंक यू।